राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्री हरि का सहारा। वैसे तो सभी को किसी न किसी का सहारा होता है, परंतु एक बूढ़ा भक्त था जिसे सिर्फ ईश्वर का ही सहारा था। तो आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। एक आदमी जो जीवन भर हरि नाम जपता रहता था, अब वह बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा ही नहीं था बल्कि इतना कमज़ोर भी हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी के सहारे के हिल भी नहीं सकता था, उठ भी नहीं सकता था। वह इतना कमज़ोर हो चुका था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी हरि का नाम लेना नहीं छोड़ा। वो पूरा दिन मन में हरि ओम जपता रहता था। हरि नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिला करती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी को कई वर्ष हो चुके थे। वह धीरे धीरे अपना नित्य कर्म भी नहीं कर पाता था। 2 बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू से वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो दोनों 3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आया करते थे। कभी कभी रात को आते भी नहीं थे। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा पिता बिस्तर गंदा कर दिया करता था। जब तक उसके बेटे से सहायता न मिलती, ऐसे ही वह गंदे बिस्तर में पड़ा रहा करता था। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने हरि का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसे आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा, उसे नित्य कर्म करवा कर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। अब वह रोजाना होने लगा। वह प्रतिदिन आता था और उस बूढ़े का नित्य कर्म कराता था। बूढ़ा आवाज़ देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई वहाँ आ जाता था। उसे उसके सारे काम करा कर वहाँ से चला जाता था। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। बूढ़ा देखकर पहचान भी नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उनके बेटे नहीं हो सकते थे, क्योंकि अपने बेटों का स्पर्श का उसे ज्ञात था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? मेरे बेटे तो नहीं हो, क्योंकि मैं उन्हें छू कर ही पहचान लेता हूँ। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य दर्शन दिए, अवतार में वहाँ पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से जो देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। इस प्रकार भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा। उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान आप धन्य हैं जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव है? यह प्रबंध की व्यवस्था है। तुम्हारा प्रबंध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें यही भोग भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे दुखों को काटकर तुम्हें मुक्ति दिलाने में सहायता करूंगा। भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहां से अंतराध्य हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल गई, परंतु उसने श्री हरि का नाम जपना नहीं छोड़ा। वह जाते जाते भी श्री हरि का नाम जपता रहता, क्योंकि उसे अपने श्री हरि पर अटूट विश्वास था। तो यह श्री हरि के सहारा की कहानी थी। किस प्रकार हरि ने एक वृद्ध व्यक्ति को सहारा दिया और उसे दर्शन दिया।
और उनके दर्शन मात्र से ही उस बूढ़े व्यक्ति को मुक्ति मिल गई। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।